2 sin theta plus 4 sin square theta minus 8 sin cube theta and so on. If the pi by 11, then the value of tan 2 theta is given. ये कौन सा सीरीज दे रहा है, कौन सा सीक्वेंस दे रहा है? जीपी of the sum up to infinite terms. सर ये असाइनमेंट 2 है ना? हाँ, नहीं है क्या? ये क्वेश्चन मैंने चेंज करवाया था। मेरे पास इसमें कुछ और ही है। अब कहाँ से उठाए थे क्वेश्चन? आईआईटी से वेबसाइट से लाया था सर। नहीं, मैंने 2-3 क्वेश्चन चेंज करवाया था। इसमें आप शायद ड्रेड हाउस से उठाए तो फिर उनका ये होगा। आपके अपने हाउस से उठाए क्या? नहीं पता सर, 2 हफ्ते पहले उठा था ऐसे। हाँ, लेकिन अपने हाउस से उठाए तो मतलब येलो हाउस से उठाए तो ठीक है। पुराने हाउस से उठाएगा। हाँ, रेड हाउस से उठाएंगे तो फिर वो क्वेश्चन मैंने चेंज किया था। ये क्वेश्चन चेंज करके क्वेश्चन डाला था। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है बताओ? आप यही था। हैं? यही क्वेश्चन था? हाँ। तो और किसने पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं है? ये राइट क्वेश्चन है। सर तो ये मेरे पास है सम ऑफ 1 + 2x + 3x² + 4x²। तो भी वो भी आप कर सकते हो। एक्चुअली मैंने उनका क्वेश्चन चेंज करवाया था क्योंकि जब मैंने ये दिया था उनको एजीपी नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए वो क्वेश्चन हटा के क्वेश्चन दिया था। आप लोग का एजीपी हो चुका है, आप यू कैन डू दैट क्वेश्चन आल्सो। ठीक है, आप अपने हाउस से उठाओ ना क्वेश्चन, मतलब ये दूसरे हाउस से उठाओगे तो थोड़ा कभी कभी चेंज होता है तो फर्क पड़ता है। ठीक है, इसका सम कितना होता है? a/1 - r। आर क्या है? 2 sin थीटा -2 sin थीटा। -2 sin थीटा, तो ये हो जाएगा +2 sin थीटा होगा, इज इक्वल टू 5/11। दैट इम्प्लाइज 1 रेसिप्रोकल कर दो, 1 + 2 sin थीटा हो जाएगा 11/5। तो 2 sin थीटा हो जाएगा 6/5, तो 3/5 होगा sin थीटा। अंडरस्टूड? यस सर। जब sin थीटा 3/5 होता है, tan थीटा क्या होता है? 3/4। तो देयर यू डिड मिस्टेक। ये 37 डिग्री का कहाँ फंडा आ रहा है? हाँ, देयर यू आर डूइंग मिस्टेक। 3/4 हो सकता है, और आपका sin थीटा पॉजिटिव कहाँ पे होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट में हो सकता है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा 3/4 होगा, जब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा -3/4 होगा। ठीक है, आप 3/4 करके कर रहे हो, मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, मतलब tan थीटा -3/4 के हिसाब से करा दिया। तो tan 2 थीटा क्या होगा? आप इसके साथ जाओगे तो you'll get 2 × 3/4 अपॉन tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, और 2 × -3/4 अपॉन 1 - tan। ये इसके हिसाब से है, ये इसके हिसाब से। तो कितना हुआ? ये हो जाएगा 4 - 9 -5/4, -5/4, 4 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना मान मिला?
6/5, ये हो जाएगा +6/5। ठीक है, ये दो आपका आंसर आ सकता है। कहीं पे मिस्टेक किया क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, ये 16 होगा। Good evening, sir. गुड इवनिंग। तो ये 9/16 नॉट 4। अच्छा, -24/7 आ गया आंसर। तो ये हो जाएगा 12/7, ठीक है ना? नहीं, 24/7। एक केस में आपको मिलेगा -24/7। तो मैंने 24/7 को नहीं रखा था, -24/7 रखा था, तो दैट इज द आंसर। तो आप वन वे डायरेक्शन में हमेशा क्यों सोच रहे हो? मतलब sin थीटा 3/5 हो गया, tan थीटा 3/4 होगा। मतलब एक चैप्टर खत्म हो गया, फिर आप इसी हिसाब से सोचोगे तो नहीं होगा ना चीज। मतलब ये माइंडसेट कब कब चेंज होगा फिर? हम्म? 7 if the roots of the cubic equation, इसमें 2-3 क्वेश्चन मैंने चेंज करवाया था। if the roots of the cubic equation are in GP, आपका क्यूबिक इक्वेशन दिया गया ax³ + bx² + cx + d = 0 are in GP. Let us take roots are alpha, beta, gamma. They are in GP. अच्छा, जब ये तीनों रूट्स होता है इसका, तो आपको क्या मिलता है? सम ऑफ रूट्स क्या होगा? आपको तीन चीज मिलता है। एक होता है एक एक रूट का सम, एक होता है दो रूट का सम, और एक होता है तीन का रूट का सम, मतलब अल्फा, बीटा, गामा। ये तीन चीज मिलता है। व्हाट इज योर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा? -b/a। दो रूट का सम, c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, -d/a। ठीक है। आज अल्फा, बीटा, गामा और इन जीपी, तो अल्फा इंटू गामा कितना होगा? 2 times बीटा। आएगा अल्फा इंटू गामा जीपी बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर। जीपी बोलोगे तो एपी यूज करोगे, एपी करोगे तो जीपी यूज करोगे, कैसे होगा फिर? बीटा, ये बीटा स्क्वायर इंटू बीटा, बीटा क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब यूज करो अल्फा, बीटा, गामा, इसका रूट, मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, गामा भी सेटिस्फाई करेगा। मैं बीटा को सेटिस्फाई कराता हूँ क्योंकि रूट से। तो आपके पास ए बीटा क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस सी बीटा प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। बीटा क्यूब की जगह डालो -d/a, बीटा क्यूब a इक्वल टू -d होगा, प्लस
बी बीटा स्क्वायर ऐसे रहने दो, देखते। प्लस सी बीटा प्लस डी इक्वल टू 0, हाँ हाँ बराबर। दैट इम्प्लाइज आपको क्या मिलेगा? अब क्यूब कर दो बोथ सेट्स, क्योंकि बीटा क्यूब मेरे पास माइनस डी बाई ए है, इसलिए मैंने क्यूब किया। ये हो जाएगा बी बीटा पावर 6। बीटा पावर 6 कितना होगा? सॉरी, बी क्यूब बीटा पावर 6। बीटा पावर 6 कितना होगा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी क्यूब इंटू बीटा क्यूब। बीटा क्यूब यू कैन राइट डी बाई ए, तो एक डी कैंसिल हुआ, एक ए भी कैंसिल हो गया, बचा क्या? बी क्यूब डी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस सी क्यूब ए। इज देयर? ऐसा ऑप्शन है कि नहीं? बीटा क्यूब डी, हाँ, सी ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बीटा क्यूब डी इक्वल टू सी क्यूब है, डी ऑप्शन। समझाइए कि नहीं? फिफ्थ, सिक्स, एट, if the roots of equation b minus c x square एक्चुअली into मेरे c इसमें minus कोई a, दूसरा क्वेश्चन है, हाँ? मैं वही बोलूं? मेरे इसमें दूसरा क्वेश्चन है, वो मैं बोलूं? फिफ्थ मार्क। हाँ हाँ। उसका लेना है सर। Sum of terms in an AP is 3n square. Find sum of squares of these terms. सम ऑफ Squares, sum of terms in an AP is 3n square. Find sum of squares of these terms. मतलब n टर्म्स दिया गया ना, n टर्म्स। सर हाँ, ये वाला आपने जो लिखा है वही है हमारे में SN तो। 3n square है। ठीक है, दोनों, बट आप इसलिए वो क्वेश्चन ये चेंज किया था। ठीक है, एक बार मतलब ये पूछा है ना, सम ऑफ क्यूब की सम ऑफ ये सम ऑफ स्क्वायर्स। SN 3n square है, तो सब टर्म्स का स्क्वायर का सम ढूंढना। कितने टर्म्स है? आप क्या N, बोल रहे हो? n N टर्म्स है। ना, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। हाँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n का स्क्वायर, यही दिया गया। नहीं, 1 प्लस 2 प्लस n इक्वल टू 3n स्क्वायर दिया है, और 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ढूंढना है। तो देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सब 3n स्क्वायर दिया गया है। इक्वल टू 3n स्क्वायर। एपी में कोई एक एपी है, अप टू कहां तक है? n, हाँ, और 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये ढूंढना है अप टू n। अप टू n स्क्वायर ढूंढना है। ये कितना दिया गया?
3n square. ओके 3m स्क्वायर, तो ये कितना होगा यही पूछ रहे हैं ना। ओके तो ये मैंने लास्ट टाइम बताया था क्या, सम ऑफ इसका फॉर्मूला बताया था क्या आपके बैच में। एक मिनट में चेक कर देता हूँ लास्ट टाइम मैंने क्या पढ़ाया था। आज कौन सा 17 10 को होगा ना। नहीं मैंने सिर्फ एचजीपी कराया, स्पेशल सीरीज नहीं किया अभी तक, तो अभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए वो क्वेश्चन मैंने चेंज करवाया था 5th वन। तो आपका क्वेश्चन इज द b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस a minus b is equal to 0 are equal. Roots are the equal, मतलब अल्फा बीटा आर इक्वल, ये दिया गया। देन एबीसी आर इन व्हाट, ओके। एक होता है कि जब रूट्स आर इक्वल होता है तो आपको क्या मिलता है इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रूट्स आर इक्वल देन क्या मिलता है आपको, b square minus 4ac is equal to 0. मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है ना। तो c माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाएगा। बी स्क्वायर मतलब c माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, b माइनस सी इंटू a माइनस बी, राइट। ये जो c माइनस ए, कैन आई राइट a माइनस बी माइनस b माइनस सी, am I right? Yes or no? c माइनस ए की जगह मैंने रखा a माइनस बी माइनस ऑफ, नहीं ए प्लस सी हो जाएगा ना। हाँ ये हो जाएगा कितना, b प्लस बी माइनस सी, ओके ठीक है चलेगा, प्लस कर देंगे। ये कितना दे रहा है, बी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी का स्क्वायर जितना होता है c माइनस ए का होल स्क्वायर वही होता है ना। यस Yes sir. ठीक है, तो इफ यू कंसीडर दिस वन एज x दिस वन एज y, तो आपको क्या मिला, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy implies what, X minus y the whole square. equal to what 0, तो x इज इक्वल टू y होगा। तो इसका मतलब आपका a माइनस बी कितना होगा, b b minus माइनस सी होगा, दैट इम्प्लाइज a plus c a equal plus to equal to 2b means abc are in what, a minus b ap equal to b ap minus c, ap ap. so abc are in ap। और अल्टरनेटिव और एक मेथड यूज कर सकते हो, if I use this is equation, let us take star, ठीक है, इक्वेशन स्टार यूज x इक्वल टू 1, x की जगह 1 डालो, देखो क्या आ रहा है, कितना आएगा
b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सब कैंसिल हो रहा है। जब x इक्वल टू 1 ए इक्वेशन को आपको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब 1 को क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे, ठीक है। तो एक रूट हो गया 1, तो दूसरा रूट क्या होगा? 1 भी होगा, क्योंकि अल्फा इक्वल टू बीटा दिया गया। जब एक रूट 1 हो गया तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? वो भी 1 होगा, 1 ठीक है। नाउ यू कैन यूज सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। व्हाट इज द अल्फा इनटू बीटा? 1 एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? c बाई ए। c बाई ए मतलब a माइनस बी अपॉन b माइनस सी। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो b माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी, तो एपी आ गया। तो जो आपको मर्जी आप लिख लो, इधर फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। समझाइए। Yes, sir. वो असाइनमेंट मैंने डाल दिया एलओएस में, चेक कर लो। log x बेस से log x बेस भी log x बेस से, पर x is not equal to 1 or in AP। then ABC are in AP, GP, HP, and C square equal to AC upon log B बेस। ओके, ठीक है। इम्प्लाइज क्या मिलेगा? व्हाट इज log A बेस B को आप क्या लिख सकते हो? log A बेस B you can write log A upon Log B. log B। बेस आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। आप बेस सी रखना चाहोगे, इसमें बेस सी होगा, बट दोनों का बेस सेम होना चाहिए। तो मैं इनफैक्ट इसको कर देता हूँ ln x अपॉन ln a, चलेगा? बराबर। ln मतलब क्या होता है? ln x क्या होता है? to the base C. हाँ, इसका मतलब log x बेस a, नेचुरल log इसको बोलते हैं। log x अपॉन सॉरी ln x अपॉन ln b, ln x upon ln c are in AP. Implies what? ln A 1 upon ln A, comma 1 upon ln B, comma 1 upon ln C are in AP. Implies what?
ln A, ln B, ln C are in HP. Yes, ln A, ln B, ln C are in HP. If ABC are in HP, implies what? B is equal to 2AC upon A plus C. So that you can use. That means ln B, you can write ln A into ln C upon ln A plus ln C. ln AC आ गया, ओके, log B log C log B. चलो देखते हैं क्या होता है। ये ln A को मैं डिवाइड करता हूँ, मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि ABC ln AP GP HP नहीं दिखाई दे रहा है, फोर्थ ऑप्शन को मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ln A को डिवाइड कर देता हूँ, ln ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ AC हो जाएगा, ln A प्लस ln C, ln ऑफ AC होगा। तो नहीं 2AC ना, वही बोल रहा हूँ, कहाँ गया, ठीक है। B इज इक्वल टू 2AC अपन A प्लस C, तो 2 ln A अपन हो गया। अब ln B अपन ln A क्या लिख सकते हैं, ln B to the B base A. is A. log B वैसे लिख सकते हैं, हाँ सर, log ln नहीं, log B अपन सॉरी log B बेस A नहीं, into ln of SC is equal to 2 ln C. Can I write ln of C square? Yes, sir. अच्छा, और ये कांस्टेंट एक, ठीक है। तो m log A कितना होता है, log of A raised to M. तो that you can write ln of SC to the power log B base A, है ना, is equal to ln of C square. ln A equal to ln B implies what, A equal to B. A equal to B. इसका मतलब ln of this equal to ln of C square implies what, C AC to square the is power equal to log B base A equal to C square. That is your option D. कभी ln log A log B log C आर इन AP आएगा ना, ABC आर इन GP होता है, बट इधर HP आ गया तो ABC आर इन AP GP ये सब नहीं हो पाएगा। समझाइए। यस सर। उसके बाद 8 ना,
If sixth term of a GP is 2, the product of first 11 terms. ये बहुत इजी क्वेश्चन। T6 given 2, तो T7 कितना होगा? If I consider T6 as 2, T7 क्या होगा जीपी सीरीज का, जीपी सीक्वेंस का? हाँ 2R 2 into R। T8 कितना होगा? 2R square. T9 कितना होगा? T10, T11, am I right? Yes. यस सर। तो T5 कितना होगा? टू बाय आर T4 कितना होगा? 2 by by R r square। ये T3, ये T2, ये T1, right? Question is that their product. टू रेस टू 11 क्योंकि R सब कैंसिल। 2048। If x equal to 3, then sum up to 10 terms of the series. ये आपका T1, ये T2, ये T3, ये T4, तो व्हाट इज योर Tn? Tn कितना होगा? 1 plus x till x raised to 9 to power n के लिए, Tn के लिए n minus 1. n-1। ये आपका जीपी आ गया, इसका सम कितना होगा? राइट, yes sir। दिस इज योर Tn। अब मुझे S10 चाहिए। S10 मतलब n इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, ठीक है? तो इसमें n जितना भी चेंज करोगे डिनोमिनेटर तो कुछ चेंज होने वाला नहीं, जो कुछ चेंज होगा इसमें ही चेंज होगा, बाकी ये तो 1 फिक्स। तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स रख देते, बाकी कर देते 1 माइनस n की जगह 1 डालेंगे तो x होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, 1 माइनस एक्स क्यूब होगा, अप टू 1 माइनस एक्स टू दी पावर 10 होगा। गॉट माय पॉइंट? ये आपका T1, ये T2, ये T3, ये आपका Tn, सब में डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स। तो 1 1 1 1 हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स, माइनस x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब अप टू प्लस x टू दी पावर 10। इसका सम
कितना होगा a इंटू 1 माइनस x टू दी पावर n, n होगा 10 अपॉन 1 माइनस r, r मतलब x। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि at x इक्वल टू 3, व्हाट इज द स्टैंड at x इक्वल टू 3? तो ये हो जाएगा -1/2 10 -3, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 3/10 अपॉन -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1/2 10, ये एक्चुअली +3 हो गया, +3 इंटू 1 +3 माइनस 3/11, तो माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3/11 -13 अपॉन 2 इज देयर। 23 है सर। सर 2 LCM सॉरी सॉरी, ये 2 मल्टीप्लाई होगा ना इधर, बराबर, ये 2 मल्टीप्लाई होगा ना इसमें, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यस सर, समझा सर। ये होगा 10 प्लस 3/2 इंटू 1 माइनस 3/10, ये होगा ना, तो ये 10 प्लस 3 23 बराबर। बाई 2 सॉरी 4 होगा, 4 होगा, ये डिनोमिनेटर 4 है, कि नहीं? 4 इज देयर, 3 टू दी पावर 11, 11 कहाँ है, -23/4, ए आंसर। The solution of the equation (1 plus a square plus a cube up to plus a raised to 32) is the not 32 n is the 1 plus a into 1 plus a square into 1 plus a raised to 4 and so on up to 1 plus a to the power 32। ठीक है, देखो इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना, आपको 1 मिलेगा, a मिलेगा, a स्क्वायर मिलेगा, a क्यूब मिलेगा, चेक करो। और इसका हाईएस्ट पावर कितना आया, वंस यू मल्टीप्लाई दिस टू, ये दोनों का पावर का सम, और इसके साथ 1 + 4 मल्टीप्लाई करोगे, आपको 1 8 से लेके a⁻7 तक मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इफ यू मल्टीप्लाई दिस वन विथ 1 + a⁻4, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिला, 1 + a + a स्क्वायर + a क्यूब, a⁻4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a⁻4 + a⁻5 + a⁻6 + a⁻7, समझा, पूरा सब कंटिन्यूस आ रहा है। फिर इसके साथ 1 + 8 ऐसे जो ये करेंगे, एक्चुअली इसका हाईएस्ट डिग्री कैसे दे दिया, वंस यू मल्टीप्लाई दिस 3, इनका हाईएस्ट डिग्री कितना दिया, 7 कैसे मिला, 4 + 2 + 1। यस 4 + 2 + 1, ठीक है। तो इफ यू मल्टीप्लाई दिस टर्म्स, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना देगा, S of GP
क्या मिलेगा 1 + 2 + 4 + 8 ऐसे होके 32 प्लस तक जा रहा है 16 ना। प्लस एक्चुअली ये तो 32। काउंटेबल हो जाता है, 4 के बाद 8 आएगा, देन 16 आएगा, देन 32 आएगा। तो जीपी यूज करना है तो करो, नहीं तो आपका क्या होता है काउंटेबल टर्म्स में आ रहा है 32 तक है तो काउंटेबल हो जाता है। तो 48, 56, 60, 63 मिला। तो इनका ये कितना आ जाएगा, डेफिनेट ये a⁴ होगा, देन ओनली LHS इक्वल टू RHS होगा, अदरवाइज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। बराबर। तो n का वैल्यू 63 होगा। ये आराम से आप खुद चेक कर सकते थे। If product of 10 positive real numbers is then the minimum value of that sum, सम का मिनिमम कितना होगा बताओ। सर 10 का बस एक बार कॉपी कर लो। थैंक यू सर। If the product of 10 positive numbers, let us take a1, a2, a3 and so on up to a10, इनका प्रोडक्ट दिया गया a1, a2, a3 and so on up to a10, प्रोडक्ट दिया गया 1024, then the minimum value of that sum। क्वेश्चन की क्या पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ a1 plus a2 plus a3 up to plus an is what। तो कभी मिनिमम मैक्सिमम पूछता है तो यूज am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ठीक है। सर आपने क्या बोला, कब यूज करना है ये? मिनिमम मैक्सिमम कोई पूछता है तो इनइक्वालिटी, मिनिमम मैक्सिमम इनइक्वालिटी में आता है ना, तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm डालो। ये जो 10 पॉजिटिव टर्म्स का am कितना होता है, a1 plus a2 plus a3 and so on up to plus a10 by 10, ये होता है am। gm क्या होता है, 10 पॉजिटिव टर्म्स का gm कितना होता है, a1 into a2 into a3 till a raised to Power 10 1/10. power Yes. 1/10। ये ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसके जगह दिया गया 1024 टू दी पावर 1/10। 1024 होता है 2 टू दी पावर 10 होता है, इक्वल टू कितना मिला, 2 मिल गया। इसका मतलब a1 plus a2 up to plus a10 by 10 greater than equal to 2 implies what, a1 plus a2 up to plus a10 greater than equal to 20। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 20 होगा। और 10th में क्या हुआ, सी। अच्छा 10th का क्वेश्चन कुछ अलग पूछा था क्या,
देन नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, n का डिवाइजर्स कितना हुआ? तो 63 का डिवाइजर आप मैन्युअली निकाल सकते हो, अदरवाइज आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। के बीपीए में मैंने बताया था हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ डिवाइजर्स। क्या करोगे? मेक योर नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स पावर। तो ये 7 into 9, 9 को कर दो 3 स्क्वायर, वट एवर योर पावर, पावर प्लस 1 एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 into 3 दैट द डिवाइजर्स। ओके, मैंने जानबूझकर छोटा नंबर रखा था, तो यू कैन फाइंड, मैनुअल भी फाइंड कर सकते हो। 63 का डिवाइजर्स क्या होता है? 1 होगा, 3 होगा, 7, 9, देन 21, 63. 63, और कुछ होगा क्या? इतना ही होगा। तो ये मैनुअली आप निकाल सकते हैं। सब इजी इजी क्वेश्चन पूछे, मतलब थोड़ा सा तो ट्राई करो, ऐसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। जो डिफिकल्ट है ठीक है। दिस वन गिवन जीपी। तो A1 को इफ आई कंसीडर A, A2 कितना होगा? AR, A3 कितना होगा? AR square. स्क्वायर, देन AR रेस टू 4 अप टू A50 कितना होगा? A raised to 49. AR A रेस टू, R raised to 49. ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिया गया? A1 minus A3 plus A5 minus A7 and so on up to A49 upon, डिनोमिनेटर में दिया गया A2 minus A4 plus A6 minus A8 and so on up to A50। अब A1 की जगह मैं A डाल सकता हूँ, A3 की जगह देखो एक पावर एक कम हो जाता है, 3 के लिए स्क्वायर आ रहा है। A3 you can write AR square, A5 you can write AR raised to 4, AR raised to 6 and so on up to AR to the power 48 होगा अपॉन डिनोमिनेटर को A2 मतलब AR माइनस AR क्यूब प्लस AR raised to 5 minus AR raised to 7 and so on A50 you can write AR raised to 49। ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर से सिर्फ R कॉमन ले लो, टेक R कॉमन, तो क्या हो जाएगा? A minus A cube. AR square, Yes, AR sir. raised to 4, AR raised to 6, अल्टरनेटिव साइन, ये होगा AR raised to 48। अब देखो न्यूमरेटर 1 by R. डिनोमिनेटर कैंसिल। 1 by R. इसका dB आएगा ना सर? क्या आएगा? A raised to हाँ 49 by A raised to 50. बिल्कुल बिल्कुल होगा। CD, DB क्यों होगा? C 1 by R आया ना, C and D होगा। ही बोला, हाँ D वही ही बत... बोला। हाँ हाँ सर। C and D। Done, sir. ABC are in AP,
A square, B square, C square are in HP. Then which of the following can be correct? ए बी सी ए पी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एच पी रहेगा तो ए बी सी इक्वल तो होगा, एक तो आ ही जाता है, बाकी और एक ठीक है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। आज ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर इन एच पी, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन a square plus c square. Right? यस सर। ओके, अब एक दूसरे मेरे पास ये भी है, ये भी आ गया, तो एक दूसरे पर यूज करो, कोई एक को एलिमिनेट करो। तो b को एलिमिनेट कर देता हूँ। हाँ, तो आपको क्या मिलेगा, b की जगह मैं लिख सकता हूँ a प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 2a स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्या आ सकता है, डोंट राइट, मैं चेक कर रहा हूँ। ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4 इसे कितना होता है, a minus b the whole square। हाँ, a minus c the whole square। ये कितना होगा, है ना? हाँ सर। A plus C whole square. ए प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ठीक है। बराबर, तो न्यूमरेटर कट हो जाएगा। नहीं, न्यूमरेटर से कैंसिल नहीं करते ना, तो आपको एक कंडीशन मिलेगा, इधर a इक्वल टू सी, हम जब x a बाई बी इज इक्वल टू a बाई सी करते हैं, इम्प्लाइज व्हाट, B b is equal to c। b इक्वल टू सी, तो 0/8 इक्वल टू 0/100 इक्वल है कि नहीं है? 0/8 कितना होता है, 0 0/100, 0। हाँ, तो फिर 8 इक्वल टू 100 कर दोगे। हाँ, एक कितने बार बोल चुका हूँ, ऐसे कैंसिल मत करो, नॉन जीरो क्वांटिटी सिर्फ 2/8, सपोज 2/5 इक्वल टू 2/x implies what, 5 is equal to x। हाँ, यहाँ पे 5 इक्वल टू x होता है, क्योंकि 2 कैंसिल होगा बट 0 कैंसिल नहीं हो पाएगा ना, तो इसमें एक कंडीशन आएगा,
whether it is 0 और नॉन जीरो। तो एक कंडीशन, इफ ए ये 0 हो जाएगा तो आपको a इक्वल टू सी मिलेगा, दिस इज वन सोल्यूशन। और इफ a इज नॉट इक्वल टू सी तो कैंसिल करोगे, क्योंकि ये नॉन जीरो हो गया, कैंसिल करोगे। इंप्लाइज व्हाट, आपका a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac नो प्लस 4ac इज इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस सी a प्लस सी का होल स्क्वायर, बराबर। जब इसको मैं कैंसिल करूंगा तो क्या होगा, इसमें माइनस बचा, तो ये दोनों का डिनोमिनेटर भी इक्वल होगा, तो a प्लस सी होल स्क्वायर प्लस 4ac इज इक्वल टू माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नहीं a प्लस सी का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? नहीं। बराबर ना? तो इसका तो ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। दैट इम्प्लाइज 2 टाइम्स ऑफ a प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल टू 0। मैं इधर ले लिया, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 4ac होगा इक्वल टू 0। अच्छा, जब a इक्वल टू सी मिला तो भी एंड एबीसी इन एपी, एक काम करते हैं, रुको, ये नहीं चाहिए। आज एबीसी इन एपी ए प्लस सी के जगह क्या डाल सकते हैं? 2b, तो 2b का होल स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल मैंने कर चुका हूं, 2ac इक्वल टू 0, ठीक है ना? दैट इम्प्लाइज कैन आई राइट 2b स्क्वायर इक्वल टू माइनस ac, yes sir, और कैन आई राइट b स्क्वायर इक्वल टू माइनस a बाय 2 इंटू c, और यू कैन राइट a इंटू माइनस c बाय 2। yes sir, दैट मीन्स क्या लिख सकते हो, माइनस a बाय 2 बी सी आर इन जीपी, और a b माइनस c बाय 2 आर इन जीपी। yes sir, ऐसा कुछ ऑप्शन है? yes sir, ओके, अच्छा, अगेन a इज इक्वल टू c एंड abc आर इन ap implies a is equal to b is equal to c, दैट implies a इक्वल टू b इक्वल टू c। तो ये एक सोल्यूशन आ रहा है, और ये जो भी ऑप्शन चलेगा, जो ऑप्शन में चेक करोगे 2b स्क्वायर इक्वल टू माइनस ac देगा, तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। जैसे आपका a टू बी सी आर इन जीपी नहीं होगा, a 3b सी आर इन जीपी वो नहीं होगा, बट माइनस a बाय 2 बी सी आर इन जीपी वो हो जाएगा, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा एक ऑप्शन होता तो वो भी सेटिस्फाई कर जाता, ठीक है। तो ये आंसर होगा, ऊपर से दिखा सकते हो, ये एक आंसर होगा। ठीक है, मैंने इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड यूज किया, आप नहीं करोगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी हो जाएगा। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहोगे, थोड़ा लेंथी जाएगा, बड़ा जाएगा, क्योंकि डिग्री 4 हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे नहीं किया, कंपोनेंट और डिविडेंड यूज किया। अदरवाइज आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी निकल सकते हो। डन।
क्या और कुछ बचा? Anything else? will be the Yes. Okay. तो हमारा एपी जीपी एचपी एजीपी हो गया. नाउ कम टू स्पेशल सीरीज. ठीक है. व्हाट इज स्पेशल सीरीज? जैसे ऑलरेडी हम पता है 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on up to n कितना होता है? n into n plus 1 by 2. n into n plus 1 by 2. ये क्लियरली इसका प्रूफ क्या है? एपी में है, ये सब एपी में आ रहा है तो एपी का सम आप डाल सकते हो. तो एक्चुअली although it is coming under special then still ये एपी में हो जाता है. बाकी 1 square plus 2 square plus 3 square and so on up to n square ये कितना होता है? सर ये एजीपी होगा ना? नहीं, neither AP nor GP. ये ऐसा कुछ नहीं होता है. That's why it is coming under special series and इसका फॉर्मूला होता है n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. कोई प्रूव कर पाएगा ये कैसे क्यों हो रहा है ऐसा? कुछ टाइम आ रहा हो, 3 मिनट दे रहा हूं.
हो गया? मिला किसी को? फर्स्ट वाला हो गया सर। फास्ट वाला तो सम ऑफ एपी, उसको मैंने नहीं पूछा था। वो तो सीधा हो जाएगा n/2 होल इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 होल इनटू फर्स्ट प्लस लास्ट आ गया, सेकंड। ठीक है, बताता हूँ। मुझे बताइए n+1 होल क्यूब नहीं, n³ माइनस n-1 होल क्यूब कितना होता है? n-1 होल क्यूब कितना होगा? n³ n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। ठीक है, तो n माइनस ऑफ दिस करेंगे तो n³ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो यू विल गेट 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। ठीक है, अब इसमें आप n के जगह 1 2 3 डालते जाओ, यूज n इक्वल टू 1, तो क्या होगा? नहीं, ऐसे रखो 1³ प्लस माइनस 0³ ऐसे हिसाब से रखो, कुछ सिंप्लीफाई मत करो। ये 3 × 1 स्क्वायर माइनस 3 × 1 प्लस 1। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS होगा, तो नो नीड टू वेरीफाई। हाँ, फिर n इक्वल टू 2 डालो, तो क्या होगा? 2³ माइनस 1³ इज इक्वल टू 3 × 2 स्क्वायर minus 3 × 2 plus 1, like that। n equal to 3 डालो, so you'll get 3³ minus 2³, लेफ्ट साइड होगा 3³ minus 2³ and राइट साइड होगा 3 × 3 स्क्वायर minus 3 × 3 plus 1। तो n की जगह 4 डालेंगे तो मिलेगा आपको 4³ minus 3³ is equal to 3 × 4 स्क्वायर minus 3 × 4 plus 1। ऐसे हम चलते रहेंगे। n इक्वल टू n डालो, तो ये होगा n³ माइनस n-1 होल क्यूब इज इक्वल टू 3 × n स्क्वायर माइनस 3 × n प्लस 1। am I right? मतलब इट इज लाइक ये t1, ये t2, ये t3 अप टू tn, not take that sum। if you added this तो क्या होगा? 1³ कैंसिल्ड, 2³ कैंसिल्ड, 3³ कैंसिल्ड, सब कैंसिल हो जाएगा, 2 टर्म बचेगा, जो सबसे बड़ा और जो सबसे छोटा टर्म, क्योंकि इसको कैंसिल करने के लिए इसके ऊपर कुछ नहीं और इसको कैंसिल करने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं। ठीक है, तो ये भी इसका प्रीवियस टर्म के साथ कैंसिल होगा, ये 4³ यहाँ पे कहीं पे कैंसिल होगा, राइट? तो लेफ्ट साइड में क्या बचा? n³ n³ इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या होगा? हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, राइट साइड क्या होगा? ये पूरे ऑल फर्स्ट टर्म से 3 कॉमन ले सकते हो। If you take 3 common, then you have 1 square plus 2 square plus 3 square up to plus n square. All second term, again minus 3 you can take common, then you have 1 plus 2 plus 3 up to plus n plus 1 1 1 1 1, how many times? n n times। n times, n मिलेगा। ठीक है,
तो दिस इज द 3, ये आपका क्वेश्चन, राइट। -3 ये फॉर्मूला हमें पता है, n इंटू n+1/2 प्लस 7। मुझे ये वैल्यू चाहिए, दैट इम्प्लाइज 3 इंटू क्वेश्चन इज इक्वल टू n क्यूब प्लस 3n इंटू n+1 by 2 प्लस n। एलसीएम हम क्या ले सकते हैं, मतलब कॉमन क्या ले सकते हैं, तीनों में n कॉमन ले सकते हैं, 2 एलसीएम ले सकते हैं, देन हियर एक्चुअली 2n क्यूब ही है, n जा चुका है तो 2n स्क्वायर, इसमें 2 and n जा चुका है, देन यू हैव 3n प्लस 3, इसमें 2, बराबर। वो माइनस एन होगा ना। ओके ओके ओके, राइट। तो कितना हुआ, n/2 होल इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। तो ये फैक्टराइज हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन 2 सम इज द 3, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा n+1 इंटू n+2, नो 2n+1, बराबर ना, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 3n प्लस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ 3 इंटू क्वेश्चन। तो आपका मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू प्लस n स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 3 डिवाइड हो जाएगा इधर, तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन, ठीक है। इसका भी और एक मेथड है, मैं थोड़ी मतलब कुछ क्वेश्चन करने के बाद बताऊंगा, मतलब वो मेथड अभी तक मैंने सिखाया नहीं, अब करेंगे। सेकंड मेथड करेंगे, सर एक बार एक कॉपी कर लीजिए। एक एक आई डू इट, सेकंड मेथड इसका करूंगा मैं, ठीक है। तो आप ये मेथड भी बहुत काम आता है। मेरा भाई मुझे मार रहा है। कौन मार रहा है किसको, लॉल। सर या सर ये आज का नोट्स भेजोगे, उसके साथ लास्ट टाइम का भी भेज देना ना, आपने भेजा नहीं था। लास्ट टाइम का नोट नहीं भेजा था, नहीं सर, रिकॉर्डिंग ही है सिर्फ रिकॉर्डिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग ही भेजा था सर, नोट्स नहीं भेजे। नहीं भेजा होगा, सर नहीं भेजा चेक था किया, हाँ? नहीं भेजा था सर, 10 तारीख का चेक किया, सिर्फ रिकॉर्डिंग है। कब चेक किए, सर, आज ही देखा, आज भी नहीं था। पक्का, हाँ सर देख लो आप। ठीक है, अभी भेज देता हूँ। 10 तारीख का है।
सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करो ना। 1 मिनट, भेज दिया अभी। थैंक यू सर। क्या हुआ अंश? तो इसका मतलब आप केबीपीआई क्लास नहीं किए। आप केबीपीआई बैच में हो क्या? तो फिर आपको पता नहीं चलता है। तो केबीपीआई बैच में तो टाइम टेबल होगा। डन सर। ओके, तो like that आपका 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n क्यूब, वो स्क्वायर का था, ये क्यूब का। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2 इसका स्क्वायर। n इंटू n+1/2 होल स्क्वायर। देखो, जैसे हम स्क्वायर के लिए क्यूब टर्म को यूज किए, टू गेट स्क्वायर टर्म आपको क्यूब टर्म यूज किए। सिमिलरली क्यूब टर्म के लिए हमें पावर 4 वाला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो टू प्रूव दिस वन आपको फाइंड करना पड़ेगा n पावर 4 माइनस n-1 पावर 4, ऐसे करना पड़ेगा। n-1 पावर 4 कितना होता है, किसी को पता है? आप स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हो, बट इसका भी फॉर्मूला मतलब होता है, हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करके करते हैं। आप चाहो तो स्क्वायर सर का n स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर वैसा। हाँ कर सकते हो। ओके, करोगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट n⁴ माइनस 4n³ प्लस 6n² माइनस 4n+1, इतना मिलता है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 4n³ माइनस 6n² प्लस 4n-1। ठीक है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली समेशन यूज कर सकते हो। इसका समेशन, इसका समेशन ऑफ a प्लस बी कितना होता है? समेशन ऑफ a प्लस बी को क्या लिखते हैं? ए प्लस बताया क्या? समेशन ऑफ a प्लस समेशन ऑफ b, प्लस के लिए प्लस होता है, माइनस के लिए माइनस होता है। तो समेशन ऑफ n⁴ माइनस n-4, आप n को 1 से स्टार्ट करके n तक ले जाओगे, इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इंटू ए। क्या क्या होता है? k तो कांस्टेंट होता, तो मतलब समेशन ऑफ 3a क्या होगा? थ्री इंटू समेशन हो 3 into summation of a constant you can take outside. So here you can write 4 into summation of n cube
minus 6 into summation of n square plus 4 into summation of n minus summation of 1. summation of 1 कितना होता है? n. अभी आप यूज करके चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, whether you are getting this one or not. आप चाहो तो ये n के जगह 1 2 3 ऐसे डाल सकते हो और that itself summation ऐसे निकाल रहे हो आप अभी क्या करोगे, n के जगह 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, ये सब चेक करोगे ना, लाइक दैट. आप लेफ्ट साइड पे वही करो एंड वेरीफाई करो whether this answer coming or not. n into n minus 1 by 2 whole square आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो.
मिला? कि नहीं? मिला किसी को? लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा? n के जगह 1 2 3 डालते जाओगे अप टू n तक, क्या मिल रहा है आपको? आप n के जगह 1 डालोगे तो आपको मिलेगा 1⁴ माइनस 0⁴ प्लस 2 डालोगे you'll get 2 to the power 4 minus 1⁴, then 3⁴ minus 2⁴, 4⁴ minus 3⁴, and so on up to n⁴ minus n minus 1⁴. देखो कैंसिल हो रहा है, सीरीज में एक बार कैंसिल होगा तो इसका सेकंड टर्म बच रहा है, मतलब सेकंड लास्ट ही बचेगा, बाकी सब कैंसिल होगा। सपोज फर्स्ट टर्म बच रहा है तो लास्ट टर्म बचेगा, सपोज फर्स्ट एंड सेकंड बच रहा है तो लास्ट एंड सेकंड लास्ट ही बचेगा। इस सीरीज का प्रिंसिपल है। तो ये कैंसिल होगा, ये बचेगा, दिस इज द ग्रेटेस्ट वन, दिस इज द लीस्ट वन, तो n⁴ ही बचेगा लेफ्ट साइड में। वही किए थे लास्ट टाइम भी, ऐसे ही किए थे, बट वो ऐसे मैंने लिखा था, ऐसे कॉलम वाइज लिखा था, अभी रो वाइज लिख रहा हूँ। समझा कि नहीं? तो लेफ्ट साइड हो गया n⁴, बाकी सब कैंसिल होगा। राइट साइड हो जाएगा 4 एंड दिस इज योर क्वेश्चन। अच्छा फिलहाल मैं इसको बता देता हूँ। दिस वन यू कैन राइट समेशन ऑफ n और you can write summation of k is equal to 1 to n. This one simple, you can write summation of n square, or you can write summation of k is equal to k square, k equal to 1 से लेके n. So this third question, this one, ये आप लिख सकते हो summation of n cube, or you can write summation of k cube, k is equal to 1 to n. तो ये हो गया 4 इंटू समेशन ऑफ n क्यूब माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 4 समेशन ऑफ n माइनस समेशन ऑफ 1 का वैल्यू n होता है। तो ये मुझे चाहिए, दैट इम्प्लाइज 4 इंटू समेशन ऑफ n क्यूब बिकेम n⁴, ये प्लस हो जाएगा समेशन ऑफ n स्क्वायर,
कितना? समेशन ऑफ n into n plus n 1 plus into 2n 1 plus into 2n 2n plus 1 upon 6. ये हो जाएगा -4 into summation of n, that is n into n plus 1 by 2 plus n, right? यस थोड़ा ये दोनों को पहले सिंप्लीफाई कर दो, थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि कॉमन जा रहा है। तो बाद में फिर टोटल को करेंगे। ये दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं? n into n plus 1 you can take common, n into n plus 1, इसमें क्या बचा? 2n plus 1 minus 2 plus n, which is n raised to 4 plus n into n plus 1 into 2n minus 1 plus n। अब n पूरा कॉमन जाएगा, then you have n cube, अच्छा और एक काम करते हैं, ये कहाँ से आ गया? ये दोनों से क्या कॉमन ले सकते हो? n कॉमन ले सकते हो, n क्यूब बचा क्या? n क्यूब प्लस 1, है ना? n क्यूब प्लस 1, n क्यूब प्लस 1 you can write n plus 1 into n square minus n plus 1 और एक प्लस 1, am I right? No, बराबर। ये दोनों से n कॉमन ले रखा, बचा n क्यूब प्लस 1, n क्यूब प्लस 1 को मैंने ये फॉर्मूला डाल दिया, प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अब क्या कॉमन जाएगा दोनों से? n इंटू n प्लस 1 जाएगा, हाँ बचा क्या? n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, इधर 2n प्लस 1, बराबर, which is n into n plus 1। ये आपको क्या मिल गया? n स्क्वायर प्लस n square plus n plus 2। ये कहाँ से मिला? कुछ n मिस्टेक स्क्वायर हुआ प्लस था? 2n प्लस 1 आ रहा है। n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 आना है, n इंटू n प्लस 1 मतलब n स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाना चाहिए प्लस 2 वाला। कुछ मिस्टेक है क्या? प्लस ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, बराबर। सर वो 2n minus 1 है। कौन सा? ओके, ये 2n minus 1। वही बोल रहा हूँ, ऐसा कैंसिल हो जाना चाहिए। इट इज 2n minus 1 तो ये 2n minus 1 होगा, 1 1 कैंसिल्ड, n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा,
अब यहाँ से n कॉमन रखोगे तो n इंटू एन प्लस वन, तो ये हो गया n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। दिस इज द 4 इंटू समेशन ऑफ n क्यूब। तो समेशन ऑफ n क्यूब कितना होगा? n इंटू एन प्लस वन इसका होल स्क्वायर अपॉन 4, और यू कैन राइट n इंटू एन प्लस वन बाई 2 होल स्क्वायर। ऐसा फॉर्मेट में लिख रहा हूं इसलिए कि ये ऑलरेडी फॉर्मूला दे चुका है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर वाला 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू प्लस n, इसलिए ये इजी टू रिमेम्बर। समझा कैसे हो रहा है? किसी को नहीं समझा तो बताओ। एक और बार एक्सप्लेन करो ना। यस, एक और बार एक्सप्लेन करो ना। तो कहाँ पे समझ में नहीं आया वो तो बताओ। आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया वो बताओ। तो थोड़ा स्टार्टिंग करो। स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम हुआ? सब तो फॉर्मूला मैंने लिख के दिया। ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया n-1 रेज़ टू 4। अब चाहो तो n-1 रेज़ टू 4 को आप n-1 स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हो। देन आफ्टर यू विल गेट ये आपको मिलेगा। मैंने और दूसरा फॉर्मूला डाल के ये मैंने निकाला। हाँ, आपको पता नहीं तो फिर आप स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो इतना मिलेगा। अब ये दोनों का डिफरेंस आपको इतना दिया, फिर बाद में मैंने समेशन यूज किया। समझ गया सर। और इसमें जब समेशन n के जगह n से लेके 1 से 1 2 3 डालेंगे, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था। ये आएगा 1 पावर 4 माइनस 0 पावर 4 प्लस 2 रेज़ टू 4 माइनस 1 रेज़ टू 4 प्लस 3 रेज़ टू 4 माइनस 2 रेज़ टू 4, ऐसे चलता रहेगा, सब कैंसिल होगा। तो आपको इसका जो समेशन पार्ट आपको सिर्फ n रेज़ टू 4 मिल रहा है। बाकी इसमें तो इंडिविजुअल समेशन डाला, इसके बाद फॉर्मूला डाल के सिंपलीफाई कर। ओके सर। सर खाली ये 3 ही स्पेशल सीरीज है ना? नहीं और है। ये तो मैंने 3 फॉर्मूला दिया, ये एक्चुअल तीनों फॉर्मूला है। सीरीज तो अलग, मतलब ये है, ये 3 फॉर्मूला आपको ये यूज करोगे तो दीज आर द फॉर्मूला। एक था 1 प्लस 2 प्लस 3 and so on up to n, that is n into n plus 1 by 2, or you can write summation of n, or you can write summation of r लिखो, k लिखो, कुछ भी लिखो जो आपका मर्जी। k is equal to 1 से लेके n। सेकेंड स्क्वायर में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू प्लस n स्क्वायर, that is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, or you can write summation of n square, or you can write summation of k square, k is equal to 1 से लेके n। Another is the 1 cube plus 2 cube, cube में 3 cube and so on up to plus n cube, that is n into n plus 1 by 2 whole square। और समेशन ऑफ n क्यूब लिख सकते हो, और समेशन ऑफ मतलब ए साइड को नॉट दिस के क्यूब भी लिख सकते हो, बट के लिखोगे तो के 1 से लेके n तक जाएगा। ये n क्यूब लिखोगे तो मतलब ये बाय डिफॉल्ट ये 1 से लेके n तक जाता है। सपोज समेशन ऑफ n क्यूब, बट आपका n
इज इक्वल टू 1 से लेके 20, ये गलत है, ऐसा लिख नहीं पाओगे। जो बाय डिफॉल्ट 1 से लेके n तक जाता है तो इसको ऐसे लिखाया जाता है। सपोज आपका क्वेश्चन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब, डोंट राइट समेशन ऑफ n क्यूब, ये लिखूंगा। इसको लिखो समेशन ऑफ k क्यूब पर k इज इक्वल टू 1 से लेके 20, दिस इज राइट। ये मत लिखो। ये कब लिखोगे? जब बाय डिफॉल्ट ये 1 से लेके n तक जाएगा, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला। अब सीरीज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, स्पेशल सीरीज का और क्वेश्चन करेंगे। जैसे फाइंड Sn and S infinity of 1 by 1 into 2 find out Sn and S infinity दोनों। मिला? ठीक है। व्हाट अबाउट इट्स nth टर्म? tn क्या होगा? 1 upon n into n plus 1. n into n plus 1। ओके, nth टर्म ठीक से नहीं निकाल पाओगे तो नहीं होगा ये चीज। तो tn इज द 1 upon n into n plus 1। ये दोनों का डिफरेंस कितना? 1. ठीक है। तो जितना डिफरेंस देता है उतना मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। ये लकीली आपके पास 1 का डिफरेंस, तो 1 कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करने का जरूरत नहीं। सपोज n plus 2 होता तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ठीक है। अब 1 upon n into n plus 1, तो कैन आई राइट जो 1 की जगह कैन आई राइट n plus 1 minus n,
इसलिए उसका डिफरेंस हम चेक कर रहे थे। डिफरेंस 2 होगा तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर 2 के जगह वो दोनों का डिफरेंस लिखेंगे अपॉन n इंटू एन प्लस 1। क्या मिलेगा? डिवाइड करेंगे तो you'll get 1 by n minus 1 by n plus 1. Understood? Yes, sir. Then now find Sn. Sn is the summation of Tn. Summation of Tn. अब n के जगह डालो इसका summation, मतलब summation of 1 by n minus 1 by n plus 1. ठीक है? अब डालो n के जगह 1 2 3 डालते जाओ। क्या होगा? फर्स्ट वन मिलेगा 1 माइनस 1 बाई 2, 2 डालेंगे तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, 3 डालेंगे तो 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 बराबर। ये आपका T1, ये आपका T2, ये आपका T3, देन 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 5, ये आपका T4। ठीक है, अप टू nth टर्म, ये आपका Tn। कैंसिल स्टार्ट हुआ? Yes, sir. 1 plus 1 upon n remaining. तो आपका फर्स्ट टर्म बचेगा, मतलब लास्ट टर्म बचेगा। ये सबसे बड़ा टर्म, ये सबसे छोटा टर्म, बाकी ये इसके प्रीवियस के साथ कैंसिल होगा। तो आंसर क्या बना? 1 माइनस 1 बाय 1 upon n plus 1. तो और यू कैन राइट n प्लस 1, एलसीएम n प्लस 1 रखेंगे तो n upon n plus 1. दिस इज द Sn। ठीक है, तो S इंफिनिटी कितना होगा? S इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? लिमिट n tends to इंफिनिटी Sn, n का वैल्यू जब टुवर्ड्स इंफिनिटी की तरफ जाएगा तब क्या होगा? ये वैल्यू कितना दे देगा? 0 0 की तरफ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। नहीं, आप इसमें यूज करोगे, सपोज Sn आप ये ले चुके n अपन n प्लस 1, तो इसको क्या करोगे? n डिवाइड कर दो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n। डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n, n में डिवाइड करो तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 बाई n होगा। अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये 0 की तरफ चला जाएगा, तो आंसर 1 होगा। तो आप इसमें डालो कि इसमें डालो, तो Sn का फॉर्मूला, Sn का वैल्यू मिला n अपॉन n प्लस 1 एंड S इंफिनिटी हुआ। ठीक है, इसको मोर पर्टिकुलर इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज। मतलब टेलीस्कोपिक, व्हाई इट इज कॉल्डिंग टेलीस्कोपिक, एक के अंदर एक जो टेलीस्कोप जैसा वो जा रहा है, फोल्ड हो रहा है जैसा। ठीक है, तो ये दिस टाइप ऑफ सीरीज आर कॉल्ड टेलीस्कोपिक सीरीज। समझा? yes, sir. ठीक है, आज तो टाइम हो गया, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। और याद करना कि इसका सेकंड मेथड मैं बताऊंगा। थैंक यू सर, बाय सर। हाँ, वही टेलीस्कोपिक सीरीज लगा के हम इसको भी प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे बाद में। सर होमवर्क क्या है? होमवर्क अच्छा, हेलो, बुकलेट का क्या कर चुके हो? इन चैप्टर 1 और 2। इन चैप्टर 3 1 and 2. okay, I think in chapter exercise 3 also there ना? नो सर, नहीं 1 और 2 ही हुआ है। नहीं, बुकलेट में है ना इन चैप्टर एक्सरसाइज 3, एक बार चेक करो। यस सर है। हाँ, तो दिस इज योर होमवर्क, राइट?
हो सकता है कि आपका जो स्पेशल सीरीज कुछ आ जाएगा, तो मतलब कुछ हम जितने किए थे उसी हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। और जो नहीं होगा देखेंगे, मतलब उसका और 2-3 फॉर्मेट बचा है, ओके। तो होमवर्क इन चैप्टर एक्सरसाइज 3, राइट। कैन आई स्टॉप नाउ? बाय सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye. Bye. Bye.